दोस्तों, हमास ने इजराइल को अब एक ऐसी धमकी दी है जिसके बाद इजराइल के अंदर हड़कंप समझ गया है। वैसे पिछले 2-3 दिन से इजराइल के अंदर काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। लाखों यहूदी सड़कों पर उतरे हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द हमास के साथ कोई समझौता करे और हमारे जो बाकी बंधक हैं उनको सही सलामत घर पर वापस लाएं। कितना भी हड़कंप मचे इजराइल के अंदर, कितने भी विरोध प्रदर्शन हो नेतन्याहू के खिलाफ, लेकिन नेतन्याहू के ऊपर इसका कोई भी असर पड़ता हुआ नहीं दिखता है। नहीं। नेतन्याहू किसी की नहीं मानता है। नहीं मानता। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी बात नेतन्याहू मान ले। खबरें आती हैं कि नेतन्याहू जो कुछ भी करते हैं वो अपनी बीबी के कहने पर करते हैं। जो भी ऑपरेशन चलाते हैं उससे पहले जो भी रणनीति बनती है इनकी वाइफ ही बनाती हैं। फिलहाल हमास ने एक बड़ी धमकी दे दी है, क्योंकि रात बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि मुझे कोई भी समझौते का ज्ञान ना दे। कोई भी मुझे यह समझाने की कोशिश ना करे कि मुझे हमास के साथ किस तरह का समझौता करना है। मैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से अपनी सेना को नहीं हटाऊंगा। कुछ भी हो जाए, मैं हमास की उन शर्तों को नहीं मानूंगा जो बाइडेन प्रस्ताव में लेकर आए थे। मैं किसी भी कीमत पर हमास की एक भी शर्त नहीं मानूंगा और किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं करूंगा। साफ कह दिया है। जो बाइडेन उधर से कह रहे हैं ना नेतन्याहू से, दिखावे के तौर पर ही कहते होंगे। वैसे अगर वाकई में चाहे जो बाइडेन तो आज के आज करवा सकता है सीज फायर, समझौता, लेकिन नहीं, दिखावे के तौर पर जो बाइडेन कह रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और राजनीतिक पार्टियां हैं जो इजराइल की, वो भी कह रही हैं कि आप समझौता कर लें। उन्हीं सबसे कहा है नेतन्याहू ने कि मुझे ज्ञान देने की कोशिश ना करें। हमास ने कहा है, हमास ने कहा है कि अगर नेतन्याहू आप किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं तो ताबूत में आपके 101 बंधकों की लाशें इजराइल पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी धमकी दी है। बड़ी धमकी। सीधे तौर पर जो बंधक हमास के कब्जे में हैं उन बंधकों को मारने की धमकी हमास ने इजराइल को दे दिया कि एक एक करके ताबूत इजराइल पहुंचना शुरू हो जाएंगे अगर आपने किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। हमास की इस धमकी के बाद इजराइल के जो बंधकों के परिवार हैं और इजराइल के जो और यहूदी हैं वो और ज्यादा भड़क गए। और ज्यादा प्रेशर अब नेतन्याहू के ऊपर डालना शुरू कर दिया है। कल जो हड़ताल हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको 2 वीडियोस में बताया था, श्रमिक हड़ताल थी, जो सबसे बड़ा व्यापार संगठन है उसने भी हड़ताल की थी। मैंने आपको रात यह भी बताया था कि उस हड़ताल के खिलाफ ये लोग श्रमिक कोर्ट में भी चले गए थे, याचिका दायर कर दी थी वहां पर जाकर और कहा था कि ये जो हड़ताल हो रही है ये श्रमिकों की हड़ताल नहीं है, मजदूरों की हड़ताल नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक हड़ताल है। तुरंत इसके खिलाफ फैसला लें। कोर्ट ने नेतन्याहू की बात मानते हुए तुरंत आदेश जारी कर दिया कि जितने भी लोगों ने हड़ताल की है वो तुरंत हड़ताल को खत्म करें और काम पर वापस लौटें। क्योंकि ये जो कोर्ट है वो इन्हीं मजदूरों का कोर्ट है, श्रमिक कोर्ट, व्यापारियों का कोर्ट। तो उसने आदेश जारी किया तो सभी को बात माननी पड़ी और हड़ताल खत्म करके सभी लोग अपने अपने काम पर लौट गए। तो नेतन्याहू ने पूरे सिस्टम को अपने हाथ में ले रखा है। नेतन्याहू किसी की नहीं मानेगा तो सिर्फ अपनी बीबी की मानेगा। नेतन्याहू ने मगरमच्छ वाले आंसू बहाते हुए अपने देश के लोगों से माफी मांगते हुए कहा है कि मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मैं अपने 6 बंधकों को सही सलामत वापस नहीं ला पाया। उनकी मौत का मुझे बहुत ज्यादा दुख है। आप नहीं जानते, अपने बंधकों को छुड़ाने की सबसे ज्यादा कोशिशें मैं ही कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरह के मगरमच्छ वाले आंसू इसकी तरफ से बहाए गए। आइए अब आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी यह खबर बताना चाहता हूं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चलूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, नेता किसी भी देश का हो, चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों का ही सहारा लेता है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। फिलहाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया देश पहुंचे। मंगोलिया जाने से पहले पूरी दुनिया के अंदर यह चर्चा हो रही थी कि राष्ट्रपति पुतिन जो हैं मंगोलिया के अंदर गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन के ऊपर हमला करने की वजह से 2023 में व्लादिमीर पुतिन का अरेस्ट वारंट जारी किया था। तो जो देश यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए हैं, कोर्ट से जुड़े हुए हैं, उन सभी देशों को इस आदेश का पालन करना था। अगर उनके देश में व्लादिमीर पुतिन पहुंचते तो उनको गिरफ्तार करना पड़ता। मंगोलिया भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़ा हुआ है। मंगोलिया को भी अरेस्ट वारंट का पालन करना था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन वहां पर पहुंचे और मंगोलिया की सरकार ने, मंगोलिया की पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की बजाय
रेड कारपेट बिछाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मंगोलिया दौरे पर जाने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी मंगोलिया से कहा था, लेकिन मंगोलिया की सरकार ने रेड कारपेट बिछाकर बहुत बड़ा स्वागत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का किया है। दोस्तों, यहां से पुतिन की बहादुरी का भी आपको अंदाजा हो सकता है। अब आप कहेंगे फराज भाई, जब अरेस्ट वारंट निकला हुआ था तो उस देश में क्यों गए? दरअसल मंगोलिया की और रूस की बहुत पुरानी दोस्ती है। 1939 में एक जंग हुई थी, सोवियत संघ की और मंगोलिया की सेना ने मिलकर जापानी सेना को हराया था। वहीं से इन दोनों देशों के बीच काफी दोस्ती शुरू हो गई। आज 3 सितंबर है और आज उस जंग को 85 साल पूरे हो चुके हैं। 3 सितंबर 1939 को सोवियत संघ और मंगोलिया की सेना ने जापान को हराकर जीत हासिल की थी। तो उसी की खुशी मनाने के लिए, उसी की सालगिरह मनाने के लिए व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया पहुंचे हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने वहां आने के लिए उनको इनविटेशन भेजा था और उनके इनविटेशन पर एक ऐसे देश में पहुंच गए जो दोस्त तो है लेकिन उधर अमेरिका के साथ भी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ भी है, अरेस्ट वारंट भी जारी किया हुआ है उस देश ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ, लेकिन फिर भी बहादुरी के साथ वहां पर पहुंच गए। देखिए भाई, आजकल भरोसा किसी का कुछ नहीं है, नहीं। दोस्त दोस्त का नहीं होता है, नहीं। लेकिन ऐसे में पुतिन का वहां पर जाना साफ तौर पर जाहिर करता है कि पुतिन कितने ज्यादा बहादुर हैं। क्या अरेस्ट ना करने की वजह से मंगोलिया के ऊपर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? नहीं, किसी तरह का कोई एक्शन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं ले सकता। हाँ, कुछ यूरोपीय देश जो हैं वो मंगोलिया के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने की सोच सकते हैं, कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन वैसे कोई बड़ा एक्शन मंगोलिया की सरकार के ऊपर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई साहब, अगर कमला हैरिस चुनाव जीत जाती हैं तो यहां के मुसलमान अमेरिका का झंडा जलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टोपी और कुर्ता पजामा पहने हुए लोगों का पोस्टर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने पड़ोसियों से मिलिए, अगर अमेरिका में कमला हैरिस की जीत हुई तो आपके आसपास भी यही होगा। यानी ये अमेरिका के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना चाहता है कि मुसलमानों का समर्थन कमला हैरिस को मिलता है और कमला हैरिस बन जाती हैं राष्ट्रपति तो हमारे देश के अंदर भी हमारे ही सामने ये लोग हमारे देश का झंडा जलाएंगे। तो मुसलमानों का सहारा हर किसी को लेना पड़ता है हर जगह पर चुनाव जीतने के लिए। इसने ईरान को लेकर कहा है, चेतावनी जारी की है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो इजराइल बचेगा ही नहीं। ट्रंप ने कहा कि मेरी ईरान से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं ईरान को परमाणु देश नहीं बनने दूंगा। अगर ईरान परमाणु देश बन जाता है तो इजराइल नष्ट हो जाएगा। ट्रंप ने जो बाइडेन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जो बाइडेन ईरान को लेकर बहुत नरम रुख अपना रहे हैं, अगर मैं बन जाता हूं अमेरिका का राष्ट्रपति तो तगड़ा रुख अपनाऊंगा और ईरान को कभी परमाणु ताकत नहीं बनने दूंगा। इजराइल नष्ट हो जाएगा अगर परमाणु ताकत बन जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।